हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में बताना चाहती हूँ। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? द लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर ऑफ ऑल आर इक्वल लेंथ एंड आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसमें देखिए, ये ग्लोब में ये क्या है? दिस ऑल आर इक्वल लाइन्स। They are run from pole to pole, from north pole to south pole. The line of longitude which pass through Greenwich near London in UK is called the prime meridian. So this is what? 0 degree. This line passes through Greenwich near London. This 0 degree is known as prime meridian. सो यहाँ से क्या है? सो फ्रॉम 0 to 15, 30, 45, 60, 75, 90, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है? 80 डिग्री ईस्ट। और वेस्ट में भी 0 to 15, 30, 45 ऐसे पूरा यहाँ तक कितना है? 180 डिग्री। और टोटल कितना हुआ? लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री। ऑल लॉन्गिट्यूड मीट एट द पोल। लॉन्गिट्यूड आर numbered from 0 degree longitude to 180 degree east and 0 degree longitude to 180 degree west. जैसे the equator divides the earth into two halves, similarly the prime meridian divides the earth into eastern hemisphere and western hemisphere. And it is also, the longitude are also related with the time. Next I will discuss about the time. Now see, how is longitude related to time? The earth makes one complete rotation of 360 degree in 24 hours, है ना? So it passed through 15 degree in 1 hour or 1 degree in 4 minutes. Thus there is a difference of 4 minutes of time for 1 degree of longitude. So क्या है अर्थ? The earth makes one complete rotation in rotation of 360 degree. ये अर्थ देखिए, ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन 24 घंटा में एक पूरा कंप्लीट रोटेशन होता है। ये देखिए, पूरा एक अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाता है। तो और इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसको रोटेशन करने में कितना समय लगता है? 24 आवर्स। सो 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड 1 आवर में कितना रोटेट करता है? इट रोटेट्स 15 डिग्री। दैट मीन्स 60 मिनट्स इन 15 डिग्री। और 4 मिनट में 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट रोटेट करता है। ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। कुछ मैथमेटिकल है टाइम। इसके बाद हम आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताएंगे। यू कैन सी हाउ कैन यू कैलकुलेट टाइम according to the prime meridian. We can calculate the time according to the GMT, that means Greenwich Mean Time. So when there is 12 noon, दोपहर के ग्रीनविच मीन टाइम में जब दोपहर के 12 बजेंगे तो ईस्ट के साइड क्या होगा? ये गेन होता जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री ईस्ट में 0 to 90 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना होगा? 6 PM। और ये ऐसे करते करते बढ़ता चला जाएगा। 0 to ये 90 डिग्री कितना होगा? यहाँ पे अगर 12 बजेगा तो 90 डिग्री में कितना बजेगा? 6 बजेगा। 6 PM। PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। और यहाँ पे देखिए 12 नून, और वेस्ट के साइड अगर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? लूज़ होगा, टाइम कम होते जाएगा। तो 12 नून GMT में 12 नून, और यहाँ पे क्या होगा? 30 डिग्री वेस्ट में कितना होगा? 10 AM।
अब आपको पता चला होगा जैसे जैसे हम प्राइम मेरिडियन को मानकर हम ऐसे इस साइड जाएंगे, ईस्ट के तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम बढ़ते बढ़ते जाएगा, और अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो टाइम हमारा कम होते होते जाएगा। अभी आपको ये मालूम हुआ होगा। व्हेन वी गो ईस्टवर्ड टाइम गेन एंड व्हेन वी गो वेस्टवर्ड द टाइम विल बी लूज। अब हमारे इंडिया में क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री। इंडिया के बीच से जाता है मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट फॉर द स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ 5:30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। हमारा 5:30 GMT से 5:30 यहाँ पे है, बता देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा 82 डिग्री हाफ ईस्ट, ये इंडिया के बीचों बीच इलाहाबाद से बीच से गया है। ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने मान लिया कि ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। और ये यहाँ से यहाँ तक 82 डिग्री 0 to 82.5 डिग्री इसका डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना होगा, 5:30 आवर्स। तो अगर यहाँ पे GMT 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में, या समझिए लंदन में 12 बज रहा होगा, तो हमारे इंडिया में 5:30 PM हो रहा होगा। ये इतना 5:30 आवर का डिफरेंस है। अब आपको पता चला होगा लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है। आज का वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू। और मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।